तो आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस का जो 2022 वाला सीसैट पेपर था उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बीच में लाइट चली जाने की वजह से फिर मुझे काटना पड़ा। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करता हूँ बिना समय गंवाए। और ऐसे ही मैं आपको 10 साल का, 1 साल का आज हो जा रहा है, 10 साल का मतलब मैं आपको कंप्लीट रटा के दूंगा और आपको रट डालना है। देखिए आपके सामने एक सर्किल दिख रहा है। ये अगर किसी सर्किल को चार तरफ से कोई चतुर्भुज टच करे, चारों तरफ से देखिए, एक ये भुजा टच कर रही है, ये भुजा टच कर रही है, तो एकदम रट डालिए। आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। इसका मतलब 8, मतलब ऐसे 8 + 9, आमने सामने कितना है, 9 8 17 है। ये बराबर होना चाहिए 7, और उधर का कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए x, तो 17 = 7 + x, तो x बराबर हो जाएगा 10। इसका मतलब किसी भी सर्किल को चारों तरफ से अगर कोई चतुर्भुज टच करता है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है। जैसे 9 8 17 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए, 17। तो ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सीधे सीधे उत्तर। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आपका सारा प्रश्न 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, सामूहिक निर्णय लेने की कौन सी विशेषता नहीं है। ये सर्किल लगाने का मतलब ये 3 से 4 बार पीसीएस में पिछली परीक्षाओं में पूछा है, तो आपको याद रखना चाहिए कौन सा एक चीज़ सामूहिक निर्णय की विशेषता नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन क्या है, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी। बहुत अच्छी चीज़ है। एक मस्तिष्क 2 से बेहतर, ये एकदम गलत है। देखिए जब भी हम कभी सामूहिक निर्णय का मतलब 4 लोग बैठे और चारों लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सामूहिक। एक बात बताइए, मैं हो सकता है किसी और एस्पेक्ट से सोचूं, आपके सोचने का तरीका अलग हो, तो 2 से ज़्यादा, एक हम कहते हैं कि एक मस्तिष्क बढ़िया है कि एक से ज़्यादा मस्तिष्क। ऑब्वियसली जब 3 से 4 लोग मिलकर किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो बेहतर ढूंढ लेंगे। तो यही वाला गलत है, इसका ऑप्शन बी यही सही है, याद रखिएगा। मतलब कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो यही वाली विशेषता नहीं है उसकी। अब आ जाइए बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पे आते हैं। लुप्त संख्या बताइए। बड़ा ही आसान है, लुप्त संख्या देख लीजिए। आमने सामने को ऐसे में देखा करिए। याद रखिए जब भी कुछ सर्कुलर आ जाए ना, तो या तो आमने सामने या तो अगल बगल। देखिए आमने सामने देखिए, 4 × 3 + 2 14, 4 तिहाई 12 2 14। ठीक, इनको देखिए 9 × 3 + 2, 9 तिहाई 27 2 29, हो गया आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। इसको देखिए 26 × 3 + 2 80, 6 तिहाई 18 2 80, तो ये क्या हो जाएगा, 6 तिहाई 18 2 20। कितना बड़ा क्वेश्चन है बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन हर बार पता, देखिए हर बार एक तो ऐसा वाला रीजनिंग का आएगा जिसमें ये 3 खोपचे दे रखे होंगे, मतलब 2 प्रश्न इसके रहेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 2 प्रश्न ऐसी रीजनिंग का, एक प्रश्न ऐसी रीजनिंग का आएगा और एक ऐसा। इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए RS अग्रवाल से, आपका गलत ही नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि आपको तरीका पता चल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। देखिए यही चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ कर रखा है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वही तरीका, समीकरणों का तरीका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पहले वाले क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए अगला हम लोग प्रश्न करते हैं। ठीक, ये देखिए किसी शब्द निम्नलिखित, अब देखिए अच्छा आप कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप कोई क्वेश्चन छोड़, यार भैया कुछ क्वेश्चन 100 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न से 30 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप नहीं अटेम्प्ट करना है। आपको, आप ज़बरदस्ती घुसेंगे तो गलत होगा और आप फेल हो जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। आगे चीज़ें दे रखी हैं, उनको लॉजिकल पे करना है। देखिए लॉजिकल पे मतलब ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, तो सबका 5 दे रखा है। मतलब हमको ये तो देखिए ऑलवेज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बार बार आता है। देखिए सर्किल का मतलब कई बार आया, 5 हर बार पहले है तो सीधे सीधे ऑप्शन में 5। अब उल्टा चलेगा, देखिए ऑलवेज, हमेशा, ये चीज़ हमेशा होती रहेगी। फिर दूसरा क्या आना चाहिए, ऑलवेज के बाद सामान्यतया, मतलब हमेशा होगा, एकदम एब्सोल्यूट बात है। सामान्यतया नॉर्मली होता रहता है। उसके बाद कभी कभी होता है। उसके बाद सेल्डम, रेयरली होता है, और फिर कभी नहीं होता। तो पहले क्या होगा 5, फिर क्या होगा 3, जनरली हो जाता है, फिर क्या होगा समटाइम्स, फिर क्या होगा सेल्डम, बहुत रेयरली, और फिर कभी नहीं। तो ये होगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये साफ साफ है, एग्जाम में बार बार आता है, इसको रट लेना चाहिए। जो रट लेगा वो पास हो जाएगा, जो रट नहीं लेगा वो गड़बड़ा जाएगा। कई लोग कहेंगे कि सर आप रटना सिखाते हैं, ज़रूरी है भाई। बिना, ये बताइए
मेरा साफ कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ समझ में आए समझ लो, जो चीज़ ना समझ में आए रट लो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पास होना है, चाहे जैसे भी होना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग समय नहीं बर्बाद करते। देखिए, आप अपने ज्ञान को मैं नहीं समझता, मैं अपना इसी तरीके का अपनाता हूँ। ठीक है, फेल वेल नहीं होता हूँ मैं किसी वनडे एग्ज़ाम में। चलिए, यहाँ पे दो, जब भी क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल टेक्निक। ग्राफिकल टेक्निक किसी भी चीज़ को, डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो दो होती हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, दंड चार्ट और पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सामने, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने कहा ना रीजनिंग में, अब आप रीजनिंग को समझते जाइए। दो तो ऐसे आएंगे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, दो प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? दो प्रश्न। ठीक, दो प्रश्न रीजनिंग के ऐसे आएंगे, एक ऐसा छल्ला आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, और एक ऐसा आएगा। इनको कैसे करेंगे? शुद्ध रूप से आर एस अग्रवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये दोनों आपके गलत नहीं होंगे। इसके लिए भी आर एस अग्रवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और जो आपके जो पिछले साल के पेपर हैं, बार बार उन्हें लगाइए। भाई हम कहते हैं कि जब बार बार आप इसी टाइप को लगाएंगे ना, आपको आदत हो जाएगी, गलत नहीं होगा। दो प्रश्न इस टाइप के आएंगे, दो प्रश्न इस टाइप के आएंगे। एक जो है वो डेट वाला आएगा, डेट और साल वाला। एक से दो प्रश्न आएंगे डायरेक्शन के। किसके? डायरेक्शनल के। राम पहले ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर उल्टा घुमा, फिर ये घुमा। एक से दो प्रश्न इसके भी आते हैं। टोटल कितने प्रश्न आते हैं रीजनिंग के? 25 प्रश्न। और विश्वास करिए, आपको मैथ्स ना आती हो, लेकिन रीजनिंग बड़ी आसान चीज़ है। रीजनिंग का मतलब दिमाग लगाना। तुम्हारे चाची के भाई, बहन की बिटिया कौन क्या था, ये नहीं लगा पाएगा क्या कोई? बहुत आसान है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आप बस हाँ एक बात याद रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। कृपया इस डायग्राम को खूब बढ़िया बना के किया करिए, जितना आराम से। देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है सीसेट में। आपने एक प्रश्न में गलत किया मतलब आप खत्म, आप बाहर जा सकते हैं। हो सकता है एक प्रश्न से आप फेल हो जाएं। कई सारे बच्चे, एक दो नहीं 2.5 लाख बच्चे ऐसे ही फेल होते हैं सीसेट में। 2.5 लाख बच्चे फेल होते हैं, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। इंजीनियर फेल हो जाते हैं बच्चे अच्छे। कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? सबसे ज़रूरी, समाधान की जटिलता। ये नहीं, आप ये कई बार आ रखा है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, मतलब मैं करता नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज या नॉर्मल इंटरेस्ट है, याद रखिएगा। नॉर्मल ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को आप कहाँ से पढ़ेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। मैं सॉल्व कराने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी कहीं लाइट ना चली जाए, चाहे कुछ ना हो जाए। बहुत आसान सा है, बहुत सिर्फ फॉर्मूले। ये वाला प्रश्न तो देखिए फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, जानते रहिए। इन दोनों को एक इवन कोचिंग है, इवन कोचिंग मैथ्स की, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। जो भी हो बंदा, वो इवन कोचिंग वाले ने बड़ा बढ़िया पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। भाई देखिए, कोई भी किसी की अच्छी चीज़ है ना तो उसको बताना चाहिए। मेरी भी कोई अच्छी चीज़ होगी तो मुझे पूरी आशा है आप लोग बताएंगे। द बैकग्राउंड सिग्नल, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, और ये आप बार बार आएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार 75 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्या है? संचार के दौरान में पृष्ठभूमि संकेत की व्याकुलता को जाना जाता है। ये सब शोर हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तुमको मैं मतलब कोई इंटरव्यू चल रहा है, संवाद हो रहा है, दो लोगों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। जो लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसकी डर रही होती है, फट रही होती है, तो वो क्या करेगा? ये सब नॉइज़ है, ये एक प्रकार के शोर है। व्याकुल हो जाना, विकृति, पृष्ठभूमि संकेत एकदम ऐसे ऐसे हदस जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब नॉइज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन सबसे ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये विचलन का है। विचलन के प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। सही बता रहा हूँ, विचलन के प्रश्न में मत डिस्टर्ब होइएगा, टाइम बर्बाद करता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बात वो नहीं है, हमें कोई यहाँ पे टॉप थोड़ा ना करना है, एग्जाम में पास होना है। विचलन के प्रश्न को मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा। ठीक, मैं भी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल विचलन के प्रश्न को छोड़ दीजिएगा और कुछ करिए। हालांकि ये आसान है, लेकिन फिर भी देखिए इधर फाइंड द मिसिंग नंबर निकालना है। सीधे सीधे मिसिंग नंबर में देखिए, दो में दो जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 4। 4 में ये वाला मिसिंग नंबर है ना, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, 4 में 3 जोड़ दीजिए 7, 7 में 4 जोड़ दीजिए 11, 11 में 5 जोड़ दीजिए 16। सीधे सीधे मिल गया। देखिए 2 से 2 जुड़ा, 4 से 3 जुड़ना चाहिए, 7 हो जाएगा। 7 से 4 जुड़ना चाहिए, इससे 5 जुड़ना चाहिए, हो जाएगा। और नीचे का क्या स्टेटस होगा, जाइए देख लीजिए। नीचे का 3 में 4 जोड़िए, 4 में 5 जोड़िए, 5 में 6 जोड़िए, 6 में 7 जोड़िए। नीचे में कैसे जोड़ रखा है? देखिए 3 में 4 जोड़ा है,
साथ में फिर 6, फिर 8, फिर 10, सॉरी नीचे वाला उल्टा, ऊपर वाला सही है, 2 से 4, 4 से 3 7, फिर 7 से 11, फिर ये 5, सीधा सीधा जुड़ता है और आपको कॉन्सेप्ट इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला आ जाइए। अब जो कि वो आसान है, उसमें रीजनिंग में क्या देखें उसको, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संचार में भावनात्मक अपील है? ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन भावनात्मक, याद रखिए जब भी हम दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी दो व्यक्ति बात करते हैं, तो भावनाओं के बिना थोड़ा ना बात करते हैं। या तो हम आपको गरिया रहे होंगे या हम आपसे प्यार से बात कर रहे होंगे, दोनों में भाव है। तो ये क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन। अब आपको धीरे धीरे, मेरा विश्वास है कि थोड़ा बहुत अंतर्वैयक्तिक संवाद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बचा कुचा मैं सब आपको रटा डालूंगा, बस आप ऐसे ही इनको रटते रहिए। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, ध्यान से। पहले यहाँ पे आ जाइए, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान है, कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए, एक लाइन सब कुछ तो दे रखा है, जे के है, के में से 5 कम तो पी, इसके बाद फिर 4 3 2 1, ऐसे होता है सॉल्व। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड? ड्रेस कोड याद रखिए, 2 तरीके के संचार होते हैं। मैं आपको रटा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन या संचार, कम्युनिकेशन का मतलब 2 लोगों में बातचीत या संचार, 2 तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। संचार या कम्युनिकेशन 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, 2 प्रकार के संचार होते हैं। शाब्दिक का मतलब जैसे मैं आपको बोल के कुछ कह रहा हूँ, अशाब्दिक का मतलब मैं अपनी भावनाओं से आपको समझा रहा हूँ। शाब्दिक का मतलब जैसे देखिए, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, ये शब्द से मैं बोल रहा हूँ ना। और अशाब्दिक क्या है? ये क्या है? मैं आपको अपनी भावनाओं से, एक्सप्रेशन से आपको मैं दिखा रहा हूँ ना। देखिए ये क्या है? अशाब्दिक, जिसमें बिना भाषा का प्रयोग किया। आप क्या क्या करते हैं? ड्रेस कोड, संकेतों द्वारा। ये सब क्या है? संकेत है। ट्रैफिक सिग्नल, एम्बुलेंस आ रही है, बिना बोले एम्बुलेंस के हॉर्न बजा देगा कि आपको पता चल जाएगा सिग्नल से कि वो क्या है? सिग्नल। एम्बुलेंस का बोलना अशाब्दिक संचार है। आवाज़ तो भाई क गंगा तो बोल नहीं रहा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एक सायरन निकाल रहा है जिससे हम जान लेते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, कोई वो आ रही है। ठीक, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सर्किल का मतलब कई बार आया है। ठीक, अगला याद रखिए, ये देखिए मैं कह रहा था आपसे, आ ही गया, मिसिंग नंबर। ये फिक्स, बड़ा आसान होता है। देखिए 3 सते 21 और 11 सते 77। मतलब सामने देख के आप जज कर सकते हैं। मैं अभी पेपर को देख रहा हूँ, लेकिन ये देखिए 3 सते 21 और 21, 3 सते 21 और 7 11 में 77। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 9 36 और 12 9 108। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 3 8 24 और 8 और 14 8 112। क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। आ गया, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आराम तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। किसी गोले की त्रिज्या, ध्यान से सुनिए, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये मान लीजिए। गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। पहले ये था, अब अगर बढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? 4 पाई r की बजाय r प्लस 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, देखिए 4 पाई r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, इन दोनों के क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है? मतलब 352। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे r बराबर 6 आ जा रहा है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ शांति से देखिए और सॉल्व कर लीजिए। सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मन शांत करके बैठना। अब एक फिक्स प्रश्न है, मतलब कोई मुझसे कहे कि मैं ढूंढ के इसको निकालता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पीसीएस में हर बार सीसैट में आता है, कन्फर्म है। मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इनमें से अब तक आपने देखा होगा रीजनिंग में, ये मतलब रीजनिंग में जो फिक्स क्वेश्चन है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली सूअर हैं, सूअर शेर हैं, और 2 साल पहले ये था तो आज क्या होगा। ठीक, वैसे ही ये भी फिक्स प्रश्न है, याद रखिए, पीसीएस के सीसैट का फिक्स प्रश्न है। तो आप अगर हैं, मैं उसका मतलब एक लाइन का ट्रिक है, इसमें कुछ करना नहीं है, छोटा सा इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। इसमें उल्टा चला जाता है। सबसे पहले आप अपने ब्लैंक को, खाने को ऐसे भर लीजिए। देखिए मैं इसको सबसे बढ़िया लेटर सीरीज़ को कैसे किया जाता है, A 1 2, B B
फिर एक, फिर एक दो, बी बी ए सी सी ए डैश डैश ये। ठीक, अब आप क्या काम करिए, पहले अपने क्वेश्चन को इसी को भरना है, यही है, इसमें मिसिंग लेटर को भरना है, इन चारों ऑप्शन से भरना है। तो सीधे सीधे आप क्या काम करिए, सबसे पहले एक एक ऑप्शन को रखना शुरू करिए। जैसे पहले वाले को उठाइए, सी बी ए सी बी बी, भर पाया, एक खाली रह गया ना, इसका मतलब पहला ना हो ही, कन्फर्म, ये वाला नहीं होगा। दूसरे को उठाइए, मतलब मैं इसको वो कर दूं, यहाँ की बजाय क्या रखना शुरू करिए, हर बार ऐसे ही लिखिए। आपको एकदम जैसे होता है ना, एक एक उत्तर को उठा के रखते जाइए एकदम सटीक, जो बेल जैसे बी वाला रखा तो देखिए बी कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है इसका, डी वाला, हाँ सॉरी सी, इसका डी वाला ऑप्शन सही है, आई एम सॉरी, सी सी बी ए सी सी, देखिए सर ये एकदम सेट में ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए, आ गया ना। इस तरीके से कैसे किया जाएगा याद है, आप क्लियर हो गया क्रिस्टल। आप क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठाइए और रखते जाइए, फिर दूसरा ऑप्शन को उठाइए रखते जाइए, तीसरे ऑप्शन को उठाइए रखते जाइए। इससे हो सकता है आपका 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन प्रश्न सही होगा, ये गारंटी है। ठीक, और इसमें ज़्यादा लोड भी नहीं लेना पड़ता, और इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब आ जाइए 84वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी समस्या का समाधान, कौन सी समस्या समाधान की एक विशेषता नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिए, हाँ ये क्या है, सामान्य समस्या समाधान वाली विशेषताएं क्या क्या हैं, याद रखिए। ये हिंदी आपको रटने की जरूरत नहीं, कौन नहीं है, अगर आप कहिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर ये बताइए, हर सॉल्यूशन एक ही तरीके से निकालेंगे, हर समस्या के क्या एक ही समाधान होगा क्या, नहीं ना। मतलब आप ऐसे समझिए, समस्या समाधान की विशेषता नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जनरलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप, क्या हर समस्या का एक ही तरीके का समाधान होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन गलत। ऐसे ही आप उत्तर लगाइएगा, ठीक है। अब अगला आ जाइए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। जाहिर सी बात है, रंग बाधा नहीं होती, ठीक है। मतलब ये बड़ा आसान है, ठीक। अब जब आप इतना कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यार मैंने ऑलरेडी 45 से 46 प्रश्न सही कर लिया है, बिल्कुल उसमें लोड नहीं लेना। देखिए मैं आपको शुरू में बता रहा था, रीजनिंग का एक प्रश्न जो ABCD से सॉल्व होता है, 4 प्रश्न आपने देख लिया था, कौन सा जो मैं बोल रहा था, A B लिख लीजिए, C लिख लीजिए, Z तक लिख लिया करिए अपनी कॉपी के रफ वर्क में। ये मैंने कहा था ना 1 2 3। अब देखिए एक और प्रश्न उसी से सीधा सीधा मिलता हुआ, देख रहे हैं ना, इसमें मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सीधा प्रश्न इससे मिलता जुलता है और आपको कुछ नहीं करना। एक चीज़ से रीजनिंग में 5 प्रश्न बड़ी आसानी से, एक तो आपको क्लियर हो गया ना, अल्फ़ाबेट के 5 क्वेश्चन आप सही ही करेंगे। कैसे, अगर आप शुरू में अपने रफ वर्क में ABCDEFGH ऐसे लिख लेते हैं तो आपका एक नहीं 5 प्रश्न, सिर्फ एक चीज़ करने से 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे रीजनिंग के, ठीक। रीजनिंग को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और अगला आ जाइए, ये आपके दिख रहा है, देखिए बार बार संचार का ही कहीं जरूरी है। तो कौन सही कथन को चुनिए, सही उत्तर चुनना है ना आपको यहाँ पे। इसका सही उत्तर है दोनों कथन सत्य हैं। ये क्या है सही उत्तर, कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल है, संचार अपरिवर्तनीय है। अरे हम किसी को गरिया दिए वापस थोड़ा ना मुंह में चला जाएगा, समझ रहे। मैं अगर किसी को गरिया दे रहा हूँ, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, मैंने उठा के किसी को गाली दे दी, वो मेरे मुंह में वापस थोड़ा ना घुस जाएगी, रिवर्सिबल नहीं है, वापस मेरे मुंह में नहीं आ सकती। और कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, संचार स्थिर है, मतलब बातचीत, मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ वो मुझसे कुछ कर रहा है, तो संचार क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए एक और प्रश्न देखा ना आपने, इसमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या, समानांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, देखिए ऐसे, समानांतर चतुर्भुज अगर इसमें कहे जाए तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इनकी संख्या निकालनी, कितना आसान सा है। और 2 प्रश्न आ गए, मैंने आपको बताया था। देखिए कितना आसान तरीके से अगर मेरे कहे पे आप चलेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, कंफर्म नहीं फेल होंगे। भैया मैंने आपको रीजनिंग के 5 प्रश्न सिर्फ A से लेके Z तक आप अगर शुरुआत में लिख लें 5 प्रश्न सही, ठीक। अगर आपको साल का ज्ञान है तो 6 प्रश्न सही, डायरेक्शन का ज्ञान है 7 प्रश्न सही, इन दोनों का ज्ञान है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा RS अग्रवाल से, सब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का 10 साल के पेपर लगाएंगे तो अपने आप। एक सबसे ज़रूरी प्रश्न ये है संप्रेषण का, याद रखिए, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्ष
कृत किया जाता है, मतलब कितने परसेंट को सामने सामने परसीव किया जाता है नॉन वर्बली? 55%। मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो कहने से ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है? कैसा है? बहुत घटिया है ना। मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये क्या है? एक्सप्रेशन जो है, याद रखिएगा, नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन देखिए वो नॉन वर्बल है। तो याद रखिएगा जो एक्सप्रेशन है वो 55% भूमिका निभाता है। याद रखिए कितना परसेंट? 55% भूमिका एक्सप्रेशन निभाता है। ठीक, अब देर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। 91 पे आ जाइए। फिर से देखिए वही चीज़ शुरू हो गई। इसमें तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना होता। देखिए इस टाइप की रीजनिंग को, अब कितनी आसान रीजनिंग है कोई भी देख के। अब तक मेरे ख्याल से रीजनिंग के आपके 15 से 20 सही हो चुके होंगे। यहाँ पे देखिए 1 को देखिए, ए बी छोड़ दीजिए, सी छोड़ दीजिए, डी छोड़ दीजिए, एफ जी छोड़ दीजिए, आई जे, एन के बाद ओ पी क्यू, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई, उसके बाद आई जे के एल एम। हो गया, सॉल्व हो गया। ओ आर आर सीधा सीधा आ गया, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऑकर। अब देखिए ये मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप ट्रेडिशनल हिंदी वाले हैं आपसे ये नहीं सही होगा। अगर कोई मैथ्स का बंदा है तो वो सीधे सही कर लेगा, क्योंकि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो बहुत आसान है किसी भी नॉर्मल मैथमेटिक्स के छात्र के लिए। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं हैं, तुरंत छोड़ दीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। ज़बरदस्ती के क्वेश्चनों में अपना टाइम मत बर्बाद करिए। टाइम कहाँ लगाइए? इस टाइप के प्रश्न में लगाइए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग एज ए रिक्रिएशन, निर्णय लेना के प्रक्रिया के रूप में होती है क्या समस्या? समस्या क्या है भाई? समस्या प्रक्रिया के रूप में, निर्णय लेना समस्या प्रक्रिया के रूप में होती है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, और इसको रट डालिएगा। ऐसा नहीं कि डिसीजन लेना कैसा होता है, प्रक्रिया किसके रूप में होता है? समस्या के रूप में। अगला प्रश्न ये हो चुका। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा दिखेगा, और इस प्रश्न को आप ना कर पाए तो फिर पीसीएस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना डायरेक्शन का चार्ट बना लिया करिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। जो जो कह रहा है करते जाइए। मतलब आप एक पहले ऐसे डायरेक्शनल चार्ट बना लीजिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये भारत है, भारत का ईस्ट बंगाल है, वेस्ट गुजरात है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे वो है। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखिए कितने आसानी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो कह रहा है राधिका मैडम है, राधिका को मैं आर से रिप्रेजेंट कर दूंगा आगे चल के। घर से दक्षिण की, मान लिया यहाँ पे है, दक्षिण किधर है? नीचे। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। 50। उसके बाद बाएं मुड़ती हैं। अब ये बताइए कोई इधर आएगा तो उसका बायां किधर पड़ेगा? इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ती हैं, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ के फिर से 30 किलोमीटर चलती हैं, तो वो यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब अब वो अपने घर की तरफ, अब वो अपने घर की तरफ चलती हैं, मतलब उनका घर अभी ऐसे है। ये डिस्टेंस पूरी 50 है, ये 30 है, ये ऊपर वाला कितना होगा? 20 होगा। वो किस दिशा में चल रही हैं? तो देखिए ये दिशा कौन सी दिख रही है? ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन है, अगर पीसीएस में ये आ जाए तो, और आ नहीं जाए, कन्फर्म यही आता है हर साल, बदल बदल के आता है, लेकिन आता इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए एक और फिर वैसे ही क्वेश्चन दिख गए। कहाँ गया? सभी कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं। बहुत ही आसान है, जितना कहा है बस उतना करते जाइए। ठीक है, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा। वैसे पता पूरे यूट्यूब पे पढ़े हैं यार, कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसमें क्यों इतना टाइम बर्बाद करना भाई। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, बट मैं बढ़ा दूंगा तो आपको पढ़ा ही दूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइस आर किससे इन्फ्लुएंस होता है? परसेप्शन से। किसी चीज़ को देख के मेरे मन में कैसी भावना आ रही है, ये होता है परसेप्शन। किसी चीज़ को देखा, अच्छी खराब, उसके हिसाब से मेरे डिसीजन भी चेंज होता है, और ये सच है। ठीक, ये क्या है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद इन दो प्रश्न को देखिए। वाइडली रिकॉग्नाइज इंटरपर्सनल स्किल कौन सा है? दृढ़ता। मतलब ये बताइए आपस में बातचीत करना, गुस्सा, ढीठता से बातचीत होती है क्या? नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग हेल्प प्रॉब्लम सॉल्विंग? ट्रेडिशनल, यूजिंग ट्रेडिशनल मीन्स।
मतलब जो नियमित रूटीन अप्रोच है वो पुरानी है, उससे हम लोग नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा 2022 के पेपर का सॉल्व। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लिखा है कुछ, देखिए कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तो एक डब्बा बनाइए, यहाँ लिख लीजिए चूहे। कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, मतलब यहाँ बना लीजिए बिल्ली। ठीक, पक्का। अब देखो, अब ये दिख रहा है ना, जो क्वेश्चन बोला मैंने लिख दिया, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, इसका मतलब ये देखिए कुछ चूहे हैं बिल्लियाँ। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुत्ते क्या हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते, तो देखो ये कुछ बिल्लियाँ मैंने कुत्ते बना दिया। कोई कुत्ता गाय नहीं है, कोई कुत्ता गाय नहीं है, ये बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, मैं दिखाता हूँ। निष्कर्ष, ध्यान से देखिए, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। ये आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। अब बस इन्हीं डायग्राम को कुल मिला के देखिए और अपना निष्कर्ष एक बार में निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे यही जो मैंने बनाया एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे बना है। और ऑप्शन ये देखिए, चूहा, बिल्ली, कुत्ते और गाय। कोई गाय बिल्ली नहीं, हो सकता है हो सकता है ना हो, देख रहे ना। केवल निष्कर्ष 3, बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो, इच्छा हो तो बता दीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ये रहा 2022 के पीसीएस के सीसेट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपने पढ़ लिया होगा तो ये कंफर्म है, रीजनिंग के आपके 15 से 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। 15 से 20 रीजनिंग, 15 से 20 संप्रेषण, ये जो इस टाइप के संप्रेषण दिख रहे हैं ना, 15 से 20 रीजनिंग, 15 संप्रेषण, 15 हिंदी, 15 3 45। 4 तो सही कर लीजिए। वो क्या कहते हैं, इंग्लिश का जो पैसेज आता है 50 हो गया, 50। अब बचा क्या, 10 और सॉल्व करना है। मैथ्स का मत करिए सॉल्व, 2 करके बैठ जाइए, 52 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पास हो गए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा पसंद करेंगे तभी मैं 2021 के पेपर को सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।